आरएसएस और भाजपा दोनों सनातन धर्मावलंबियों के लिए खतरा है, देश के हिंदुओं के लिए खतरा है भाजपा आरएसएस। आप जान लीजिए एक बात, सनातन सिखाता सबकी एकता। ये सनातनी फांसीवाद के पोषक लोग हैं ये लोग। इससे अपेक्षा क्या करिएगा भाजपा आरएसएस से? आरएसएस देश के लिए काम करती है, राष्ट्र के हित में काम करती है। राष्ट्र के लिए खतरा मैं मानता हूँ। अरे सर, राष्ट्र हित में सर बड़े बड़े नेता। गलत बात है, कोई राष्ट्र हित नहीं है ये। के बिहार के सदन में उप मुख्यमंत्री तारकेश्वर प्रसाद खड़े होकर के बोलते हैं, ताली खूब बजाती है। ताली कहाँ बजाता है? अपने ताली अपने मियाँ मिट्ठू बन रहे थे, अपने बजा बजाओ ये बजाओ बजाओ, तो ये लोग को सुन रहा था। खुद घुसपैठी था ना, इनको घुसने नहीं दिया। गिरिराज सिंह को घुसपैठी ही मानता है भाजपा। एकदम कपा रही है, एकदम कपा रही है भाजपा। आइए ना, सब लोग को धोती साड़ी मिलेगा। बिहार वाले अब आपसे डरेंगे नहीं, केंद्र की हाथ है बिहार पर। आतंकवाद को तो संरक्षण आप लोग दे रहे हैं, गिरिराज सिंह लगातार आरोप लगा रहे हैं। अच्छा बताइए। देश के गृह मंत्री बिहार दौरे पर हैं और इस बिहार दौरे से पहले जिनको प्रभारी बनाया गया था गिरिराज सिंह, उनका बयान आ रहा था कि घुसपैठियों की संख्या सीमांचल में बढ़ गई है, लेकिन कुछ ऐसा दृश्य आया कि उनको ही उस दौरे में नहीं घुसने दिया गया। हमारे साथ बात करने के लिए राजद प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव जी हैं। घुसपैठियों को रोकने के लिए जो गए थे उनको ही घुसने नहीं दिया। घुसपैठी को रोकने के लिए तो खुद घुसपैठी था ना, इनको घुसने नहीं दिया। गिरिराज सिंह को घुसपैठी ही मानता है। कौन? सब बिहार के लोग मानते हैं, सीमांचल के लोग मानते हैं, तब ना रगत दिया वहां से। तो जा करके जान बचा करके गोड़ हाथ पड़ के फिर कैसे कैसे क्या किए, ये तो चले गए थे। घुसना ही नहीं दिया इनको। बिहार के लोग उनको घुसपैठी मानते हैं। तो बताइए कि जब सीमांचल में गए थे तो काहे रोका आपको? आप गए थे ना तो काहे रोका? आपके जो आए थे दिल्ली से, आप जानते हैं ना क्या क्या बोल के गए हैं। तो बहुत डर लग रहा है बिहार में। तब घूम कैसे रहे थे? आ जाए ट्रैक सूट पहन करके कहीं घूम ले, जा करके बिहार में बिहार कर ले, कोई परेशानी। वो जिस दिन को रोक देगा तो मान लीजिए कि कोई दिक्कत है बिहार में। तो पढ़ते नहीं हैं, पढ़ना ना चाहिए एनसीआरबी का रिपोर्ट कि यूपी में क्या है, मध्य प्रदेश में क्या है, भाजपा शासित राज्य में। आकलन पढ़ना चाहिए। जहाँ दिल्ली में है, जिनके नियंत्रण में गृह मंत्रालय है, पुलिस सब आती है, वहाँ क्या हालत है। बिहार भी एनसीआरबी तो पढ़ना चाहिए ना। तो बिना पढ़े बोल के चले गए। अरे सर, बेचैन है पूरे देश भर में। भाजपा एकदम कपा रही है, एकदम कपा रही है भाजपा। कारण है कि महागठबंधन और लाइक माइंडेड पार्टियों का जो एका है ना, ये कितनी पार्टियों को जोड़ करके नहीं यहाँ तक पहुंचे थे। अब ये सुपड़वे साफ है। अब मिलना है कुछ क्या? देश से भाजपा की विदाई तय है 24 में। उत्तर भारत में मिट्टी नसीब नहीं होगा भाजपा को। बिहार में 40 से 40 सीट जीतेंगे, ये कहाँ दिखाई पड़ेंगे? विधवा विलाप करते न रहे। बोहनियों होगा क्या? बोहनी भी नहीं होगा। एक और उनका बहुत अजीब तरीके का बयान था कि नीतीश कुमार लालू यादव के गोद में बैठ गए, लेकिन पूरा बिहार के लोग देख रहा है कि सीएम की कुर्सी पर बैठे हैं। नीतीश जी मुख्यमंत्री हैं और लालू जी नीतीश जी दोनों भाई भी हैं, सबको पता है। तो जब भाई हैं तो बैठवे ना करेंगे साथ में मिल करके। तकलीफ उनको क्या हो रहा है? उनको क्यों परेशानी हो रहा है? जो जिसके गोदिया में वो बैठ करके बात कर रहे हैं अपने, वो तो बैठने लायक गोद में है भी नहीं ना। दिक्कत ये भी तो है। आप लोग कह रहे थे कि बिहार वाले के लिए कुछ लेके नहीं आया, आते आते पूर्णिया का एयरपोर्ट बनवा दिए। और एयरपोर्ट, अब बताइए ना कि देश के गृह मंत्री जहाँ एयरपोर्ट वो नहीं बना हुआ, एयरपोर्ट से लोग आएगा जाएगा, क्या लोग बोल के चले गए। माफ करिएगा, देश का जो प्लेटफॉर्म है ना मीडिया का, अभी दूसरा नेता होता था फिर क्या से क्या हो गया होता। कुछ बोल के चल जाए। कोई कभी किसी को बढ़ाने की बात आता है तो किसी को पटाने की बात कह करके चल जाते हैं। कुछ कुछ बोल के चल जाते हैं। चाणक्य जी है, तो चाणक्य जी है। अब पूछिएगा तो कोई बता देगा कि विक्रमशिला कहाँ है तो तक्षशिला कहाँ है। तक्षशिला को उठा के यहाँ ले आएगा, विक्रमशिला को उठा के वहां लेके चला जाएगा। कोई ठिकाना है? क्या क्या बोलेंगे? अभी कोई होश में है? देश की अर्थव्यवस्था करा रही है, देश की एकता अखंडता एकदम लहूलुहान है। आप समझ रहे हैं किस तरह से एक तरफ जा रहा है? कहाँ भाई? मदरसा में। एक तरफ मदरसा का ISI का एजेंट बता रहा है। समझ में नहीं आ रहा है कि देश कहाँ में का। भाजपा भारत जनता पार्टी सही अब वो दिखने लगा। आरएसएस और भाजपा दोनों सनातन धर्म के लिए खतरा है। आरएसएस सनातन के लिए खतरा। हम कह रहे हैं ना, आरएसएस और भाजपा दोनों सनातन धर्मावलंबियों के लिए खतरा है, देश के हिंदुओं के लिए खतरा है भाजपा आरएसएस। आप जान लीजिए एक बात, सनातन सिखाता सबकी एकता। ये सनातनी फांसीवाद के पोषक लोग हैं ये लोग। इससे अपेक्षा क्या करिएगा भाजपा आरएसएस से? आतंकवाद को तो संरक्षण आप लोग दे रहे हैं, गिरिराज सिंह लगातार आरोप लगा रहे हैं। अच्छा बताइए, सारे आतंकवादी इनके पार्टी में हैं। गोरे गांव कौन गांव के
मुखारोपी इनके यहाँ महिमा मंडित हो रहे हैं, जीत के आ रहे हैं। कौन? सारा आतंकी तो नोटोरियस गैंगे इनके यहाँ खड़ा है। बताने की जरूरत है क्या? जिस महकमे को देश की आंतरिक और बाह्य दोनों चीजों पर नियंत्रण करना है, वो नोटोरियस गैंग के हाथों में है जी। अब कल्पना कर लीजिए कि कैसे चलेगा। इसलिए लोकतंत्र आज जो करा रही है, कॉन्स्टिट्यूशनल जो क्राइसिस है, भय का जो माहौल है, एक एक व्यक्ति पीड़ित है। कल जिस तरीके से ताली बजाया गया, अब तो 2024 में आप लोग का सुपड़ा साफ हो जाएगा। इतना हाथ उठाने के लिए 5 गो आदमी उठा रहा था हाथ, पूरा फुटेज निकाल के दिखा लीजिए। ताली खूब बजाती है। ताली कहाँ बजा? ताली अपने, ताली अपने मियाँ मिट्ठू बन रहे थे, अपने बजा, बजाओ ये बजाओ बजाओ, तो ये लोग को सुन रहा था। सारे मीडिया ने देखा, अपने पूरा फुटेज निकाल लें, जहां पर 25 को हाथ उठ करके ताली बजा हो, चाहे उटेरा का तरह का एगो हुआ, वो कौन, हर जगह एगो उसका बैठा हुआ था कैडर। ये सब तो पता ही नहीं था कि हम कल के आइए ना, सब लोग को धोती साड़ी मिलेगा। जो बोल के झूठ बोल के ले आया, धोती साड़ी बटाया। हाँ, धोती मिलेगा, साड़ी मिलेगा, सबको दिया है, धोती है, साड़ी। अब मिल तो सैल खून हाथ देवेला कल्पना तो के बांट रहा चला एरे भर पैकेट उकेट खाते, जे बोल के चल लेके आया। तो भाजपा तो झूठा पार्टी है, बड़का झूठा पार्टी है ना। बिहार वाले अब आपसे डरेंगे नहीं, केंद्र की हाथ है बिहार पर। जब केंद्र में रहेंगे ये तो कहाँ पता है। अरे केंद्र तो डर तो है ही ना है, भाजपा से तो भय है ही ना देश को। देश में भय का माहौल तो है कायम। तो भाजपा मुक्त देश चाहिए, आरएसएस मुक्त देश चाहिए। आरएसएस पर बैंड लग चुका। आरएसएस देश के लिए काम करती है, राष्ट्र के हित में काम करती है। राष्ट्र के लिए खतरा मैं मानता हूँ। अरे सर, राष्ट्र हित में सर बड़े बड़े नेता। गलत बात है, कोई राष्ट्र हित नहीं है ये। के बिहार के सदन में उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद खड़े होकर के बोलते हैं। खड़े होकर के बोले से क्या करिएगा? हमने कहा कि सनातन और हिंदू दोनों के लिए खतरा आरएसएस और भाजपा। दो बार बैंड लग चुकी है ना। रैली से क्या फर्क? अच्छा ये बताइए ना, आरएसएस एक जाति का है जी? है? एक जाति में भी एक वर्ण का है जी। चितपावन ब्राह्मणों के सिवा कोई दूसरा बना है क्या आरएसएस का प्रमुख धरती पर? एक बार छोड़ दीजिए थोड़ा देर के लिए कार्यवाहक के रूप में रज्जू भैया को, तो जब से आरएसएस बना है चितपावन ब्राह्मण के सिवा कोई दूसरा नहीं बना है। पता कर लीजिए। ये लोग बात करता है जात पात से ओत प्रोत लोग, देश को ये लोग खोखला करने वाली संस्था व्यवस्था लगा दी है। स्वर्ण नहीं, स्वर्णों में भी स्वर्ण, अवकरों में स्वर्ण, अवकरों में स्वर्ण। ब्राह्मणों में भी कोई झा जी हैं, पाठक जी हैं। अब कहाँ हैं दुनिया में पड़े हुए? वो चितपावन लोग हैं। रैली से क्या फर्क पड़ेगा? कुछ नहीं फर्क। भाजपा बीट जाएगी, भाजपा समाप्त हो जाएगी। भारत जलाओ पार्टी अपने ही भाजपा जल जाएगी इस बार। जो ढोल नगाड़ा बज रहा था से नगाड़ा, करोड़ों रुपया खर्च हुआ, टिक्के वाले हैं। गया, कहानी खत्म है। 24 में सुपड़ा साफ आए थे, नड्डा जी बिहार हो गया साफ, आए अमित शाह जी देश हो जाएगा साफ। महागठबंधन कब रैली करेगी? रैली का बदला जवाब रैली से देने वाले थे। हम जब रैली करेंगे तो दिखाई पड़ेगी भाजपा कहीं। देखिएगा ना हम लोग कहाँ से शुरू करेंगे। ये आगाज ही जो है ना, भाजपा मुक्ति भारत का ऐलान होगा। महागठबंधन की आगाज भाजपा मुक्त भारत का ऐलान होगा। हमारे साथ राजद प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव थे। इशारों में कहना है, खोदा पहाड़ निकली चुहिया। बड़े बड़े दावे और बड़े बड़े सपने दिखा करके बिहार में जब पहुंचते हैं तो कुछ नहीं मिलता है सिवाय राजनीति के। आपकी क्या प्रतिक्रिया? कमेंट बॉक्स में लिखिए। फेसबुक देख रहे हैं शेयर कीजिए, यूट्यूब देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।